नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक ज्ञान सागर का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है उस रात की बात। इस पाठ में ये दिखाया गया है कि किस तरह एक लाचार बुढ़िया जिसका बेटा बीमार और अस्पताल में है, वह अपने बच्चे के इलाज के लिए, उसके पास पैसे नहीं है और वह अपने बच्चे के इलाज के लिए किस तरह पैसे मांगने आती है। और एक परिवार जो कि उसे भिखारिन समझ लेता है और उसे पैसे नहीं देता। लेकिन कुछ महीनों बाद वही आदमी जो उन्हें पैसे के लिए मना कर देता है, वह वहाँ से गुजर रहा होता है रात के समय और उसकी मोटरसाइकिल वहाँ ख़राब हो जाती है और उसे किस तरह से उसी बुढ़िया के घर पे पनाह लेनी पड़ती है। और वह बुढ़िया और उसका परिवार, उसका पति, उसका बेटा उसकी किस तरह आदर सत्कार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। और यह सब देखकर वह अपने किए पर कितना शर्मिंदा होता है, कितना पछताता है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमें अपने किए पर पछताना ना पड़े। हमें सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ उस रात की बात। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। मैंने अंदर जाकर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौट कर बेटी ने बताया, वह कह रही है, मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूँगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें। विपदा होता है मुसीबत। कि विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ने, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में, बियाबान होता है जंगल, सुनसान जंगल जो होता है उसे बियाबान कहते हैं। बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया।
एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। अतिथि होता है मेहमान। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन में उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब ज़रूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। अमल करना मतलब पालन करना। मैं उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। धन्यवाद।